नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम पढ़ेंगे आज पासा यानी कि डाइज। तो आज पढ़ेंगे हम रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे हम पासा। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं आज पासा। तो पहले देखते हैं हम पासा जो है होता किस प्रकार का है। तो ये जो है कुछ इस प्रकार के क्या होता है, ये होता है पासा। और पासे की जो है कितनी सतह होती है, पासे की जो होती है वो होती है 6 सतह। और दिखाई कितनी देती है हमें, दिखाई देती है 3, 1 2 3, और होती कितनी है 6। तो पहले जो है हम इसकी सतह की बात करें, पासे की जो है सतह, या फिर हम कह सकते हैं उसे फलक, या फिर तल, कितने होते हैं, ये होते हैं 6। कितने होते हैं 6, दिखाई देते हैं हमें 3। और हम इसके कोनों की बात करें, शीर्ष या फिर कोने, शीर्ष या फिर इन्हें कहते हैं हम कोने। कोने कितने होते हैं, ये होते हैं भैया 8। कोने होते हैं 8, और तल और सतह होती है 6। अगर हम इसके भुजा की बात करें, भुजा या फिर किनारे, तो यहाँ लिख लेंगे हम भुजाएं, या फिर कह सकते हैं हम किनारे। किनारे ये कितने होते हैं सर, ये होते हैं 12। कितने होते हैं 12। तो भैया आपको पता चल गई। तल ये होते हैं 6, और शीर्ष या कोने होते हैं 8, और किनारे या भुजा होती हैं 12। किनारे या भुजा होती हैं 12। अब जो है हम समझेंगे इसे प्रैक्टिकल। तो देखो, जैसे हमारे पास ये कोई एक डिब्बी है, क्या है, एक डिब्बी। तो पहले देखेंगे हम तल या फलक या फिर सतह 6 जो है कौन कौन सी होती है। तो देखो, एक तो हो जाएगी यो सतह, एक तो हो जाएगी ये वाली सतह, एक, और एक इसके नीचे, कितनी होगी 2। एक यो और एक इसके नीचे, कितनी होगी 2, और है कितनी 6। एक यो होगी, एक इसके नीचे 2, एक यो 3, और एक इसके पीछे 4, और एक यो 5, और एक इसके विपरीत, कितनी होगी 6। तो कितनी होगी 6। तल या फिर फलक या फिर सतह कितनी होगी 6। अब देखते हैं हम शीर्ष या फिर कोने, वो कितने होते हैं 8। तो देखो, एक तो इसका यो कोना है, एक तो इसका यो कोना है, एक इसका यो, कितने हो गए 2, और एक यो 3, एक यो 4, और 4 ही नीचे है, 1 2 3 4। तो कोने कितने हो गए 8। अब देखते हैं हम भुजा या फिर किनारे। अब देखते हैं हम भुजा या फिर किनारे कितने होते हैं, वो लिखवाया सर आपने 12। तो देखो, एक तो ये हो गई, एक किनारा ये हो गया या फिर भुजा, 1 और 2, और ये 3, और ये 4, 4 हो गए। अब देखो 5 6 7, और ये 8, कितने हो गए 8 हो गए, और 4 इंगर है 9 10, और ये 11, और ये 12। आप भी भैया प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका। ये होते हैं 12 भुजा या किनारे होते हैं 12,
कोने या शीर्ष होते हैं 8, तल या फिर फलक या फिर सतह वो कितनी होती है 6 होती 6 पर हमें दिखाई कितनी देती है, वो दिखाई देती है 3। अब जो है हम देखते हैं क्या देखते हैं अब हम देखते हैं पासे से जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं हम टाइप 1। टाइप 1 में जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक पासे की जो है एक स्थिति देगा आपको और उसमें पूछेगा आपसे विपरीत। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टाइप 1 में जो बनेगा वो बनेगा एक स्थिति दे देगा, एक पासे की एक ही स्थिति दे देगा। तो यहाँ लिख देंगे हम जब केवल एक स्थिति दी जाए, जब केवल एक स्थिति दी जाए, तो यो बनेगा हमारा पहला टाइप, यो बनेगा हमारा पहला टाइप। टाइप नंबर दूसरा, तो जब दो स्थिति दी जाए, जब केवल दो स्थिति या स्थितियाँ दी जाए, तो दूसरा टाइप बनिए हमारा भैया ये। तीसरा टाइप लिखो, तीसरा टाइप है जब दो स्थितियाँ से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए, जब दो स्थितियों से, तीसरा टाइप है जब दो स्थितियों से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए, ये ज़्यादा स्थिति, जब दो स्थितियों से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए, ये हो गया हमारा कौन सा टाइप, तीसरा टाइप। जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए, लिख सकते हैं जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए, इन हटा दो, यहाँ लिख लो जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाए। और चौथे टाइप में पढ़ेंगे हम, चौथा टाइप बनेगा हमारा खुला हुआ पासा, खुला हुआ पासा, ओपन डाइज। तो हम जो है इस चैप्टर में चार टाइप पढ़ने वाले हैं। पासे के अंदर जो है हम पढ़ेंगे 4 टाइप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और उससे भी पहले हम जानेंगे, उससे पहले क्या जानेंगे हम, उससे पहले जानेंगे पासा जो है कितने प्रकार का होता है, पासा जो है होता कितने प्रकार का है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, पासा यानी कि डाइज, यो जो है होता कितने प्रकार का है, तो यो होता है भैया 2 प्रकार का, यो होता है 2 प्रकार का। सर कौन कौन सा होते हैं ये, तो नंबर 1 होता है मानक पासा, या नंबर 2 पे भी आ सकता है। यो नंबर 1 होता है, मतलब पहला होता है मानक पासा, पहले पे साधारण पासा भी आ सकता है और दूसरे पे मानक पासा भी आ सकता है। तो एक हो गया हमारा मानक पासा, एक हो गया साधारण पासा, साधारण पासा। तो 2 प्रकार के भैया पासे होते हैं, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। सर इसे हम पहचानेंगे कैसे, तो भैया देखो मानक पासे के अंदर क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, मानक पासे के अंदर जो होता है 2 पड़ोसी
सतह का योग जो होता है ना, दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता तो ये हो जाएगा हमारा मानक पासा। अभी समझेंगे उसकी परिभाषा। देखो उसकी परिभाषा क्या है, इसमें 7 नहीं होता तो इसमें 7 होएगा। तो इसे कह सकते हैं हम दो पड़ोसी सतह या पास पास की सतह, दो पड़ोसी सतह या संलग्न सतह या पास पास की सतह, बात एक ही है। तो यहाँ लिख देंगे हम दो पड़ोसी सतह का योग, सतह का योग, इसमें 7 नहीं होता, इसमें होता है तो 7 होता है, 7 होता है। मानक पासे के अंदर जो है दो पड़ोसी सतह का जो योग है वो 7 नहीं होएगा, इसमें होएगा। एग्जाम्पल देखो भैया इसका, जैसे हमने जो है कुछ इस प्रकार से पासा बना दिया, ये क्या है, एक पासा। एक इधर बना दो, एक भैया इधर बना दो ऐसा ही, लो सर इधर भी बना दिया। अब क्या करें, तो भैया इन पर नंबरिंग करो। क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, और यहाँ लिख लो आप 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो देखो जैसा कि हमने बताया था आपको, दो पड़ोसी सतह का जो योग है वो 7 नहीं होता। तो देख लो कोई सी सतह भी जोड़ लो, इनका योग जो है 7 नहीं होएगा। 2 और 1 3, 7 नहीं है, और 2 और 4 7 नहीं है, 4 और 1 यो भी 7 नहीं है। तो इसे कहेंगे हम मानक पासा। इसे क्या कहेंगे हम, मानक पासा। क्या कहेंगे इसे कहेंगे मानक पासा। साधारण पासे में जाओ, साधारण पासे में जो है पड़ोसी सतह का जो योग है वो 7 होता है भैया। तो देखो जोड़ लो, 5 कितना हो गया, 5, 3 और 2 5। सर ये तो 7 नहीं हो गया। तो हमने बोला है किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का जो योग है वो कोई सी भी दो सतह हो सकती है, ना कि ये दोनों। तो इनसे नहीं आया 7, तो इन्हें देखो जोड़कर, 4 और 2 6। सर इनसे भी 7 नहीं आया, सर इनसे भी जो है हमारा 7 नहीं आया, तो इन्हें जोड़ो भैया, 4 और 3 7, तो इनसे 7 आई गया। तो दो पड़ोसी सतह का जो योग है ना, इन वाली दो पड़ोसी सतह का जो योग है वो कितना है, 7। तो इसे कहेंगे हम साधारण पासा। इसे कहेंगे हम साधारण पासा। और इसका जो विपरीत है हम निकालते हैं मानक पासे के अंदर जो है। समझो से, मानक पासे के अंदर क्या होता है, जिधर एक बिंदु होता है ना, जैसे यो एक बिंदु है, तो इसके विपरीत हम देखेंगे ना, तो इसके विपरीत जो होंगे वो 6 बिंदु होंगे भैया, या 6 डॉट होंगे, 1 और 2 3 4 5 6। जैसे कि हम लूडो में देखते हैं, तो लूडो में जो है पासे तो होता है वो, तो जिस तरफ एक बिंदु होता है या एक डॉट होता है उसके विपरीत जो होते हैं ना, तो 6 डॉट होते हैं। जैसे ये कोई डिब्बी है, इसे पासा समझ लो। अगर यहाँ एक बिंदु है ना, इसके विपरीत यानी कि इसके विपरीत 6 डॉट होंगे, इसके विपरीत 6 डॉट होंगे भैया। चाहे आप चेक कर सकते हैं कितने होंगे, 6 डॉट। जहाँ एक बिंदु होगा उसके विपरीत 6 डॉट, और जहाँ सर 2 बिंदु होंगे वहाँ क्या होएगा, तो जहाँ 2 बिंदु होंगे, 2 डॉट होंगे, तो उसके विपरीत आप देखोगे ना, तो वो होंगे भैया 5, कितने 5 डॉट, कितने 5 डॉट। और जहाँ सर 3 डॉट होंगे वहाँ क्या होएगा, तो देखो वहाँ होंगे भैया 4 डॉट। उसके विपरीत ना कि उसके विपरीत, ना कि उसके लेफ्ट या राइट, उसके विपरीत देखने भैया आपको। देखो मान लो जैसे कि ये 3 डॉट यहाँ है, 1 और 2, मान लो ये 3 डॉट है, 1 2 और 3। और जब आप इसके विपरीत देखोगे ना, इसका विपरीत ये क्या है, फ्रंट पे है, तो बैक पहुँच जाओ, तो यहाँ जाओ। इसके विपरीत जो होंगे ना, कितने थे 3, तो इधर जो होंगे ना आपको 4 दिखेंगे भैया, इधर जो दिखेंगे आपको 4 दिखेंगे, 1 2 3 4। एक ज़्यादा हो गया तो इसे मिटाओ, ये हो जाएंगे 4। तो देखो यही बात तो हम समझा रहे हैं आपको। तो
4 होंगे तो 4 आपने बता दिया। तो इससे जो है हम क्या समझे सर, इससे समझ गए हम कि मानक पासे के अंदर जो है, मानक पासे के अंदर विपरीत सतह का जो योग है ना वो 7 होता है। मानक पासे के अंदर जो है विपरीत सतह का जो योग है वो 7 होता है। तो देख लो 1 और 6 ये 7 हो गए। देखो 1 बिंदु यो था और 6 ये, दोनों आपस में विपरीत है और योग भी इनका भैया 7 है। 2 ये थे और 5 ये थे, दोनों भैया अपोजिट है, यानी कि 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2, और दोनों का योग भैया यहाँ लिख देंगे हम। योग जो है ना इनका 7 है, इसका भी योग 7 है, और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, दोनों को ऐड कर लो 7 है। और ये देखो एक दूसरे के आपस में विपरीत है, 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4। क्या समझे हम? तो इससे जो है ना हम समझ गए कि मानक पासे के अंदर जो है ना 2 विपरीत सतह का जो योग है वो कितना होएगा भैया 7। अब हमें जो है जैसे मानक पासा दे दिया, पासे दे दिया हमें 2, यो पासा दे दिया और एक यो पासा दे दिया, तो पहले चेक करेंगे हम कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर मानक पासा होया और आपसे पूछ लिया 2 का विपरीत, तो आप क्या लगाओगे 5। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बताया है 2 विपरीत सतह का जो योग है वो कितना होता है 7। तो 2 तो पहले ही है, 2 में कितना और जोड़ा है कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे 5 जोड़ दो सर, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5। कब? सिर्फ मानक पासे के अंदर, सिर्फ मानक पासे के अंदर। तो फिर सर साधारण पासे के अंदर क्या हो जाएगा? साधारण पासे में देखो अगर आपसे पूछ ले, देखो जैसे हमें विपरीत निकालना है, तो ये 3 सतह दिखाई दे रही है हमें 3 सतह तो दिखाई दे रही हैं, 3 दिखाई दे रहा है, या फिर लिख सकते हैं पहले 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों के विपरीत जो है वो साइड होंगी जो हमें भैया नहीं दिखाई दे रही। सर कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही? तो भैया 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 तो दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो इन तीनों के ये तीनों भैया विपरीत होंगे। अगर आप पूछोगे सर 2 का विपरीत क्या होएगा, तो 2 का विपरीत भैया 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसे जो है हम कंफर्म नहीं कर सकते, भैया तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से जो है कुछ भी हो सकता है। तीनों में से जो है कुछ भी हो सकता है। 2 के विपरीत जो है भैया 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसे लिख लो, पहले यहाँ लिख ले। अगर आपसे पूछ ले 2 के विपरीत, तो जो है हम क्या करेंगे, साधारण पासे की बात चल रही है। अगर 2 के विपरीत पूछ ले आप, तो क्या करोगे, 2 के विपरीत करोगे, या तो सर ये तो होंगे नहीं, ये तो इसके साथ ही है, तो ये तो होंगे नहीं भैया, इन तीनों में से होंगे। तो आप क्या होगा सर 2 के विपरीत जो है ना 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले 3 के विपरीत, तो आप 3 के विपरीत भी यही करोगे, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कन्फर्म नहीं कर सकते हम कि 3 के विपरीत पक्का 5 ही होएगा, या फिर 6 होएगा, या फिर 1 होएगा, पता नहीं भैया हमें, पर होएगा इन तीनों में से, इतनी बात पता है। 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत भी ये होंगे 1, 5 और 6, क्योंकि इन तीनों के विपरीत ना ये तीनों होंगे। अब इसी प्रकार आपसे पूछ ले 1 के विपरीत, तो इन तीनों में से 1 होएगा, 5 के विपरीत इन तीनों में से 1, 6 के विपरीत इन तीनों में से 1। तो इसे लिख सकते हैं हम, 1 के विपरीत पूछेगा, 1 के विपरीत पूछेगा ना, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4। इसी प्रकार 5 के विपरीत पूछेगा ना, 5 के विपरीत, तो अपन करेंगे भैया 2 या 3 या फिर 4। 6 के विपरीत पूछ लेगा, 2 होएगा या 3 होएगा या फिर 4 होएगा, 2 होएगा या फिर 4 होएगा या फिर 3 होएगा। समझ रहे हो नहीं? ये हो गया साधारण पासा, ये हो गया मानक पासा। तो अब जो हमने क्या क्या समझ लिया, साधारण पासा समझ लिया, मानक पासा समझ लिया, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये भी समझ लिया, सतह, किनारे, भुजा भी समझ ली, और कोने भी समझ लिए। अब जो है हम टाइप पहले की तरफ चलते हैं। इससे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं, इससे जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं।
तो अब जो है क्या देखेंगे हम, टाइप 1, इसे मिटा लो भैया, इसे जो है मिटा लो, चलो इसे मिटाओ और इसे लिखा रहने दो, इसे लिखा रहने दो, या फिर इन्हें मिटाओ, क्योंकि टाइप 1 पढ़ेंगे। पहले जो हम टाइप 1 पढ़ेंगे जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, एक ही पासे की एक ही स्थिति देगा। कैसे देगा, तो वो अभी हम समझेंगे, वो अभी हम समझने वाले हैं भैया। तो एक क्वेश्चन नोट करो पहले जो है आप पासा बनाओ, एक जो है पासा बना लो। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन लिखो, एक जो है पासा बनाओ, कुछ इस प्रकार से बनता है ये पासा। एक और बना लो, क्योंकि हम जो है आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे या फिर करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कुछ पासा बनता है। अब जो है इसमें लिखो आप 1 2 1 2 और यहाँ लिखो 3, और दूसरे में लिख लो 2 4 5, यहाँ 2 और यहाँ 4 और यहाँ 5। और पहले में जो बताना है ना आपको, वो बताना है भैया 2 के अपोजिट, यानी कि 2 के विपरीत। क्या बताना है, इस 2 के विपरीत बताना है, कौन सा नंबर आएगा। इसमें जो बताना है, इसमें बताना है आपको 5 के विपरीत। 5 के विपरीत बताओ भैया, इसमें 5 के विपरीत, इसमें 2 के विपरीत। बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सर आपने बताया था अगर एक पासा दिया हो ना, तो पहले आप चेक करो कि वो साधारण पासा है या मानक पासा। बिल्कुल सही बात है भैया। तो पहले जो है इस चेक करते हैं हम कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। और अगर ये मानक पासा होया तो आपको जैसे कि पता है मानक पासे के जो है 2 विपरीत सतह का जो योग होता है ना, वो होता है सर 7। क्यों, आपने बताया था ये। तो 2 के विपरीत पूछ लिया, तो 2 में को हम कितने जोड़ेंगे कि 7 हो जाए। तो आप बोलोगे 2 में को जो है आप 5 जोड़ दोगे, तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत जो हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। कब, अगर ये मानक पासा होया तब। तो पहले चेक करो इसे। और मानक पासे की जो कंडीशन है वो है 2 पड़ोसी, 2 किन्हीं भी पड़ोसियों का सतह का जो योग है वो 7 नहीं होना चाहिए भैया। उनका जो योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। तो देखियो भैया 2 और 3 7 है क्या ये। तो आप बोलोगे सर ये तो 5 है, तो इन 2 पड़ोसी सतह का जो योग है वो 7 नहीं है। अब ये चेक कर लिए, इन्हें भी चेक करो। 2 और 1 3, 7 नहीं होया। इसे चेक करो, 3 और 1 4, 7 नहीं होया। तो किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का जो योग है ना वो 7 नहीं है। तो हम कह देंगे इसे मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा। पर हमसे ये थोड़ी ना पूछा है ये मानक पासा है या साधारण पासा, हमसे तो ये पूछा है 2 के विपरीत बताओ। तो अब आपको पता चल गया मानक पासा है। और मानक पासे का तो अंदर होता है वो बताया था हमने, वो विपरीत जो है वो फिक्स होती है। जैसे 2 के विपरीत पूछा है, क्योंकि 2 विपरीत सतह का जो योग है वो 7 होता है। लिख लो मानक पासे के अंदर जो है 2 विपरीत सतह का जो योग होता है ना, 2 विपरीत, यहाँ लिख लेते हैं हम, नोट करके लिखो इसे, नोट। 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। किसके अंदर, साधारण पासे के अंदर? बिल्कुल नहीं, ये होता है ये मानक पासे के अंदर। मानक पासे के अंदर जो है 2 विपरीत सतह का जो योग है ना वो 7 होता है। अब ये क्या है, मानक पासा। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5। क्यों, आपने लिखवाया है 2 विपरीत सतह का जो योग है वो 7 होता है। तो देख लो, इन ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 7। तो आपसे पूछे 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत पूछे तो 2। अब जो है हम किसी का भी बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया 1 के विपरीत, तो आपने बताया था 2 विपरीत सतह का जो योग है ना वो 7 होएगा। तो कितना, 6 हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों विपरीत है और इन दोनों का योग भी कितना है, 7 लिखवाया आपने। अगर आप 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। अगर सर हमसे 3 का पूछ ले,
कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा? आसान बात है, 4 हो जाएगा। 4 और 3 7, 2 विपरीत सतह का जो योग है वो 7। 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4। सर हम चलो मानक पासे के अंदर तो ज्ञात कर लेंगे कि 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, या फिर 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5। अब इसमें सिखाओ तो पहले देखते हैं हम ये पासा जो है, ये पासा जो है होता किस, ये पासा जो है किस प्रकार का? तो देखो ये है साधारण पासा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था दो किन्हीं भी पड़ोसियों का योग कर लो वो 7 आएगा, किन्हीं भी 2 पड़ोसियों का योग। तो देखो अगर हमने 5 में को 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? अगर हमने 5 में को 2 ऐड कर दिया तो कितना जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 7। और साधारण पासे की तो यही तो कंडीशन है, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का जो योग है ना वो 7 होना चाहिए। किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 7। तो इसे कह देंगे हम, यो है भैया साधारण पासा। तो बताओ इसमें अब 5 के विपरीत, तो बताओ इसमें जो है आप 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो सर साधारण पासे में जो है आपने बताया था कि 3 सतह जो है हमें दिखाई दे रही है, ये 3 सतह जो है दिखाई दे रही है, तो इनके विपरीत जो सतह होंगी ना वो सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही? 1 5 6। तो इसमें भी यही नियम लागू कर दो भैया। तो ये 3 सतह हमें दिखाई दे रही है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, है भैया ये 2 4 और 5 ये हमें दिखाई दे रही है, ये हमें दिखाई दे रही है। तो इन 3 सतह के विपरीत जो है ना वो 3 सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही सर? जैसे कि आप जानते हैं पासे में 6 सतह होती है, तो 6 सतह होती है तो 1 से 6 तक गिनती होगी। तो 1 नहीं दिखाई दे रही, 2 तो दिखाई दे रही है, 3 भी नहीं दिखाई दे रही, और 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, और 6 भी नहीं दिखाई दे रही। पर सर हमसे पूछा है इसमें 5 के विपरीत, हमसे पूछा है 5 के विपरीत, तो कुछ नहीं करना। 5 के विपरीत पूछा है ना, तो 5 कहाँ है? इस जगह तो है। तो 5 के विपरीत पूछा है आपसे, तो 5 के विपरीत जो है ना इन तीनों में से कोई सी होगी। पर हम जो है पक्का नहीं कह सकते भैया 5 के विपरीत 1 ही होएगा, या फिर 3 होएगा, या फिर 6 हो सकता है। पर इतना ज़रूर पता है हमें कि 5 के विपरीत जो है होएगा इन तीनों में से। तो हम कह सकते हैं 5 के विपरीत भैया 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। 5 के विपरीत जो है ना 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अच्छा सर हमसे ये पूछ लेता 4 के विपरीत क्या होएगा? तो 4 के विपरीत भी इन तीनों में से होएगा। क्यों? हमने बताया इन तीनों सतह जो हमें दिखाई दे रही है, इन तीनों सतह के विपरीत जो है वो सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। अब हमसे 4 का पूछ ले तो इन तीनों में से, 2 का पूछ ले तो भी इन तीनों में से, 5 का पूछ ले तो भी इन तीनों में से। अच्छा सर 6 का पूछ ले तो 6 का विपरीत तो इन तीनों में से, 3 का विपरीत पूछ ले तो इन तीनों में से, 1 का विपरीत पूछ ले तो भी इन तीनों में से। समझ गए नहीं? अब जैसे 4 का पूछ लिया तो इन तीनों में से होएगा 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। जैसे आपसे 2 का पूछ लिया, इन तीनों में से होएगा, क्योंकि 2 इधर ही तो है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। यही नियम इस पर लागू कर दो। 1 का पूछ ले इन तीनों में से, 3 का पूछ ले इन तीनों में से, 6 का पूछ ले इन तीनों में से। अब जो है ये क्वेश्चन भैया आपको समझ में आ गए। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब लिखो क्वेश्चन अगला। अब जो है क्वेश्चन लिखो अगला। एक काम करो, यह नंबर चेंज कर लो, पासा बने रहने दो भैया, और नंबर चेंज कर लो, इसे भी मिटा लो। और क्वेश्चन 2 और यो अब क्वेश्चन हो जाएगा 3 और यो क्वेश्चन हो जाएगा अब 4। सर इन पर नंबर भी चेंज करो। करते हैं भैया नंबर भी चेंज, अभी रुक जाओ, रुको अभी हम नंबर भी चेंज करते हैं। तो लो ये हमने मिटा दिए और नंबर लिख लो इन पर। नंबर लिखो 2 4 6, 2 4 और 6, और इस पर लिखो 1 6 2, 1 6 2। और बताना है आपको, इसमें बताना है 2 के विपरीत। 2 के विपरीत बताओ भैया इसमें क्या होएगा। इसमें जो है आपको बताना है 2 के विपरीत, और इसमें बताना है आपको 6 के विपरीत। तो इसमें बता दो आप 2 के विपरीत, और इसमें बता दो 6 के विपरीत। सर जैसा कि आपने बताया था अभी हमें कि पहले जो है ना पासा चेक करते हैं कि ये पासा जो है किस प्रकार का, कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। अगर साधारण पासा हुआ
तो आपको पता है तीनों सतह जो दिखाई दे रही है उनके विपरीत जो है वो सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। अगर मानक पासा है तो भैया अच्छी बात है, मानक पासे के अंदर जो है दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो चेक कर लो भैया। सर क्या कंडीशन है मानक पासा और साधारण पासा पहचानने की? तो देखो इधर लिखिए, मानक पासे के अंदर जो होगा किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह होंगी, कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी दो पड़ोसी सतह हो सकती है, उनका योग जो है ना 7 नहीं होएगा। क्या उनका जो योग है वो 7 नहीं होगा? और इसमें होगा, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। किसके अंदर? मानक पासे के अंदर जो है किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का जो योग है वो 7 नहीं होता भैया। तो चेक कर लो, 4 और 6 10, तो सर 7 तो नहीं है ये। अब भैया यही सतह चेक करोगे क्या? इन्हें भी चेक कर लो। तो 4 और 2 6, सर इनका भी योग 7 नहीं है। तो इन्हें भी चेक करो भैया, इसे भी चेक करो, क्योंकि सतह तो कोई सी हो सकती है। तो इनका भी जो योग है वो 7 नहीं है। देखो इनका योग 8 है। तो योग कह सकते हैं हम, यो है मानक पासा, क्योंकि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग करा हमने 7 नहीं आया, तो इसे कह देंगे मानक पासा। मानक पासा। पर हमसे यो थोड़ी ना पूछा है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। इससे तो हमें बस इस बात का पता चल जाएगा कि मानक पासा है यो, तो मानक पासे के अंदर जो है ना दो विपरीत सतह का जो योग है वो आपने सिर्फ 7 बताया था। तो हम जो है ना आसानी से 2 के विपरीत 5 बता देंगे, या फिर 5 के विपरीत 2 बता देंगे। कोई सी का ही पूछ ले, जैसे 1 का पूछ ले तो 6 हो जाएगा, 6 का पूछ ले तो 1, जैसे 4 का पूछ ले तो 4 का 3 और 3 का 4। योग कर लो 7 ही है सभी का। इसके अंदर जाओ, चेक करो साधारण पासा है मानक पासा। तो आप क्या हो गए, सर ये जो है ना ऐड करो पहले इनकी पड़ोसी सतह का जो योग है वो देखो कितना है। तो 3, तो 7 नहीं बना भैया। तो अभी तक तो ये मानक पासा ही है क्योंकि 7 नहीं बना, और इन्हें ऐड करना तरक। तो आप कहोगे सर 8 है, अभी भी ये मानक पासा है। पर जैसे ही हमने इन सतह को देखा, ये दोनों सतह को, तो इनका जो योग है ना वो 7 है भैया, इनका जो योग है वो 7 है। तो आप बोलो सर इनका योग 7 है, और जिनका योग 7 होता है ना वो साधारण पासा होता है। तो आप कह दोगे यो है साधारण पासा, साधारण पासा। सिंपल डाइज। अब जो है 6 के विपरीत पूछा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है, हमने बताया आपको कि साधारण पासे के अंदर जो है जो दिखाई दे रही है हमें सतह कौन कौन सी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, लिख लो 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है और 6 दिखाई दे रही है। और इन तीनों के विपरीत जो है ना वो सतह होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही। जो हमें नहीं दिखाई दे रही कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही सर? तो भैया 1 तो दिखाई दे रही है, 2 भी दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है, 4 नहीं दिखाई दे रही है, 5 भी नहीं दिखाई दे रही है, 6 तो दिखाई दे रही है। तो इन तीनों सतह के विपरीत जो है ये 3 सतह होंगी, और इन 3 सतह के विपरीत ये तीनों सतह होंगी। आपसे पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत जो है भैया 1 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, इन तीनों में से तो होएगा कोई ना कोई, इन तीनों में से होएगा कोई ना कोई। तो देखो, अच्छा सर 1 और 2 क्यों नहीं सकते? 6 के विपरीत जो है 1 और 2 हो क्यों नहीं सकते? तो भैया जैसा कि आपको पता है विपरीत का मतलब देखो क्या होता है। जैसे यो इसके विपरीत जो है, इसके विपरीत जो है क्या होएगा? यो होएगा। इसके विपरीत जो है ये होएगा, यो फ्रंट है यो बैक है। देखो इसके विपरीत जो है ये तो होगा, बिल्कुल सही बात है सर, यही होगा। तो देखो 6 के 7 तो है ये, 6 के 7 तो है यो, 1 और 2 इसके साथ है, तो इसके विपरीत कैसे हो सकते हैं? इसके विपरीत भैया यही तो हो सकते हैं तीनों नंबर, यानी कि 6 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 2 के विपरीत पूछे तो इन तीनों में से, और 1 के विपरीत पूछे तो भी इन तीनों में से। ये बात जो है हम इससे पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। और इन तीनों के विपरीत ये तीनों, 3 का पूछे इन तीनों में से, 4 का पूछे इन तीनों में से, 5 का पूछे इन तीनों में से। सही है भैया। अब जो है आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सीख गए, यानी कि टाइप नंबर पहला होता है हमारा यहाँ कंप्लीट, पहला टाइप होता है हमारा कंप्लीट। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बस यहाँ से जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे या फिर पूछे जाएंगे। अब लिखो टाइप 2। सर टाइप 2 में जो है आपने क्या बताया था? तो लिखो पहले टाइप 2।
इसे मिटाओ और पासा बने रहने दो, पासा जो है बना रहने दो भैया, या फिर इन्हें दोबारा बना लेंगे, इन्हें भी मिटाओ और इन्हें भी मिटाओ और यहाँ लिखो टाइप 2। और टाइप 2 में बताया था आपने सर, जब केवल दो स्थितियां दी जाए। इसमें जो है क्या होता है, पासा तो एक ही होता है, उसे जो है दो अलग अलग ढंग से हमें दिखाया जाता है। पासा एक ही होता है, उसे जो है हमें दो अलग अलग ढंग से दिखाया जाता है। अब इसमें भैया 3 प्रकार बनते हैं, इसमें भी जो है 3 प्रकार होते हैं। कैसे? तो पहले जो है ना आप एक क्वेश्चन लिखो, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। तो क्या लिखे बताओ? टाइप 2 का पहला ही क्वेश्चन लिख लो, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना आपको पहले बनाओ 2 पासे, कुछ इस प्रकार से बना लो, और क्या पासा जो है कुछ इस प्रकार से बना लो, और क्या भैया इसी प्रकार का तो होता है पासा। बिल्कुल सर ऐसा ही होता है पासा। तो लो भैया एक और बना लो, क्यों? क्योंकि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ भैया हमें दिखाई जाएंगी, क्योंकि टाइप हमारा यही तो है, एक ही पासे को 2 अलग अलग ढंग से हमें दिखाया जाएगा। पासा एक ही है, उसे 2 अलग अलग ढंग से दिखाया गया है। सर आपने बोला था इसमें जो है 3 टाइप बनते हैं, बिल्कुल इसमें जो है 3 टाइप बनते हैं। इसमें जो है क्या होएगा, नंबर लिखो पहले इन पे, 1 2 और यहाँ लिखो 3 और 4, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 5 लिख लो, सही है। अब जो है 3 टाइप देखो कैसे बनेंगे। देखो इसमें जो है अभी तो 1 नंबर कॉमन है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है। तो पहला जो केस बनेगा या टाइप बनेगा, तो इनमें से ही एक पासे के 2 स्थितियाँ दी जाएंगी। तो पहला टाइप जो बनेगा ना हमारा, इनमें से ही जब 1 नंबर कॉमन दिया जाएगा, अभी तो इसमें 1 नंबर है, तो यहाँ लिख लेंगे जब केवल 1 नंबर कॉमन हो, कॉमन नहीं भैया कॉमन में ना, जब 1 नंबर कॉमन हो। तो पहला टाइप तो ये बन गया। हो सकता है 2 नंबर कॉमन हो, इसमें हो सकता है 2 नंबर कॉमन हो, तो यहाँ लिख सकते हैं हम जब केवल 2 नंबर कॉमन हो। सर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है सर एक भी नंबर कॉमन ना हो सकता है सर ऐसा भी हो सकता है एक भी नंबर कॉमन नहीं हो। सर ऐसा भी हो सकता है एक भी नंबर कॉमन नहीं हो, क्यों? सतह 6 होती है, क्या पता उसने 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे कर दिया। सही बात है भैया। तो यहाँ लिखो जब एक भी नंबर कॉमन न हो, तो ये जो है टाइप 2 के अंदर आते हैं भैया ये तीनों प्रकार। समझ रहे हो नहीं? ये टाइप 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम इन्हें। तो पहले पढ़ेंगे हम जब 1 नंबर कॉमन हो तो उसे जो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखो इन्हें मिटा दो और अब देखते हैं। इन्हें मिटा दो फिलहाल, क्योंकि हम पढ़ेंगे जब 1 नंबर कॉमन हो। टाइप 2 के अंदर जब 1 नंबर कॉमन हो, इन्हें मिटा दो, इन्हें देखेंगे हम आगे। जब 1 नंबर कॉमन हो, अब देखो क्या देखना हमें, कॉमन एक ही तो है इसमें, कॉमन जो है इसमें एक ही है, और वो कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे सर वो है 3, वो है 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब जो है ना आप यहाँ से ध्यानपूर्वक समझो इसे, अब यहाँ इसे ध्यानपूर्वक समझो। और इसमें जो है ना आपसे मान लो 5 का विपरीत पूछ लिया, इसमें जो है ना आपसे 5 का विपरीत भैया पूछ लिया, मान लो 5 का विपरीत बताना है हमें, सही है। तो कैसे बताएंगे?
एक ही पास है कि दो स्थिति दी गई हो और एक नंबर कॉमन है और 5 के विपरीत पूछ ले। इसमें तो 5 के विपरीत पूछा है, कोई से नंबर का ही पूछ सकता है भैया। तो हम जो है इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, जौन सा नंबर कॉमन है ना उसे भैया ऊपर तरह लिख लो। 3 कॉमन है तो 3 को जो है ना ऊपर तरह लिख लो। लो सर, तो पहले हम देखते हैं भैया, ये मार्कर जो है आपको चमक भी रहा ना, चमक रहा, सही है। तो 3 के ऊपर जो है, मतलब 3 को ऊपर तरह लिख लिया, क्यों, ये नंबर कॉमन है, 3 कॉमन इसमें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो जो कॉमन है उसे ऊपर तरह लिखो। सर लिख लिया, ऊपर तरह आपने लिख लिया। अब जो है ना क्या करेंगे हम, जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसकी जो है उसे जो है किलो बाई देखो। जो नंबर कॉमन है किलो बाई देखो। 3 कॉमन है, 3 से किलो बाई देखो क्या आएगा, 3 से 2, 2 से 1, मतलब उसे घड़ी की दिशा में देखो। 3 से 3 से देखो 2 आएगा, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं हम, और 2 से फिर 1 आएगा, फिर सही है नहीं, समझ गए। तो 3 तो लिख लिया, फिर आएगा 2, तो यहाँ लिखो 2, फिर 1 घड़ी की दिशा में, समझ रहे हो नहीं, घड़ी की दिशा में। अब इधर आ जाओ, अब इधर जो आपने घड़ी की दिशा में घुमाया इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाओ। 3 से 5, 5 से 4, तो 3 से 5 और 5 से 4, तो 3 तो लिख लिया, अब आएगा 5 और अब आएगा 4। और जो ये ऊपर तरह नंबर लिखे हुए होते हैं ना, ये जो ऊपर तरह हमारे नंबर लिखे हुए होते हैं, यही भैया हमारे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सर ऐसा तो 3 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, 3 का विपरीत 3 हो जाएगा, सेम नंबर का सेम नंबर के साथ कैसा हो जाएगा विपरीत। तो सर इसका विपरीत क्या होएगा, सर इसका विपरीत क्या होएगा, तो इसका विपरीत भैया वो नंबर होएगा जो नंबर छूट गया। सर कौन सा नंबर छूट गया, जैसे कि आपको पता है पासे के अंदर 6 सतह होती है, तो 1 से 6 तक नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 1, 2 और 3, 4, 5, सर 6 छूट गया, तो हम कह देंगे 3 के विपरीत जो होएगा ना वो होएगा 6, 3 के अपोजिट जो होएगा वो होएगा 6। पर हमसे जो है सर 5 का विपरीत पूछा है, 5 का विपरीत जो है हम यहाँ से निकाल देते, 5 का विपरीत जो है हम यहाँ से ही निकाल देते, यानी कि 2 निकाल देते, कितना 2। पर आपसे भैया 3 का विपरीत पूछता तो क्या करते, तो हमने आपको बता दिया जो नंबर छूट गया तो वो इसका विपरीत हो जाएगा, और 3 का विपरीत हो जाएगा यहाँ से हमारा 6, और 1 का विपरीत हो जाएगा 4। समझ रहे हो नहीं क्या बताया मैंने, तो मैंने जो है आपको बताया है 5 का विपरीत 2 या फिर 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 या फिर 6 का विपरीत 3, और 1 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 1। सर हम घड़ी की दिशा में ही घूमेंगे, सर हम घड़ी की दिशा में ही घूमेंगे, यानी कि क्लॉक वाई घुमाएंगे, इसे एंटी क्लॉक वाई नहीं घुमा कर चेक कर सकते, बिल्कुल आप जो है इसे एंटी क्लॉक वाई घुमा कर भी चेक कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, सेम। सर आंसर क्या आएगा, सेम, तो चेक करो। सर हमें जो है आप इसे चेक करके दिखाओ, तो बिल्कुल हम जो है इसे हम जो है आपको इसे बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे भैया, हम जो है आपको इसे बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो है ना यहाँ लिख लो, चमक जाएगा इस जगह से। तो देखते हैं भैया, हाँ तो लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अगर हम देखो पहले नंबर क्या है, 3 कॉमन है, 3 जो है कॉमन है, तो 3 को लिख लो ऊपर तले, क्यों कॉमन है। अब जो है आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज तो हमने चेक कर लिया ऊपर, ये होता क्लॉकवाइज। अब जो है ना आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्या करेंगे, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 से एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, देखो 3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो 1 आएगा फिर 2 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं पहले 1 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फिर 1 के बाद 2 आएगा, इसी प्रकार यहाँ। अब ऐसा मत करना भैया, कैसा मत करना सर, कि आप जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और इसमें क्लॉकवाइज घुमा दो, तो इसमें जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा।
अगर इसमें आप क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज घुमाना, अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो देखो इसमें हमने क्या घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, 3 से 1 और 1 से 2। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 तो लिख लिया, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5। सर ऊपर जो है 2 के विपरीत 5 था और 5 के विपरीत 2 था। तो देख लो भैया इसमें भी तो सेम ही है, इसमें भी देखो 5 के विपरीत जो है वो 2 है और 2 के विपरीत 5 है। सर ऊपर जो है 1 के विपरीत 4 था और 4 के विपरीत 1 था, तो इसमें भी तो ऐसा ही है, इसमें भी तो भैया ऐसा ही है। और आपने बताया था सर 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम नंबर के साथ सेम नंबर विपरीत नहीं हो सकता। तो कौन सा नंबर है ये, 6, तो 6 लिख लो इस जगह। तो सर ऊपर 3 के विपरीत 6 था, 6 के विपरीत 3 था, तो देखो यहाँ भी 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। तो इस बात से हमें एक बात की जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है सर, कि आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, अगर इसमें आप क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। समझ रहे हो नहीं, मतलब जो इसमें काम करोगे वो इसमें काम करोगे। कॉमन नंबर लिख लो भैया ऊपर तले, और जो है एंटी क्लॉकवाइज इसमें घुमाते हो तो इसमें भी घुमाओ, और इसमें क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाओ। और भैया जो ऊपर तले होते हैं ना, यही हमारे होते हैं विपरीत, यही हमारे होते हैं विपरीत। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ना क्वेश्चन लिखो अगला, क्वेश्चन लिखो अगला, इसे मिटा लो। इसे मिटा ले, अब इसे भी मिटाओ। और क्या करेंगे, इन नंबरों को मिटा लो। और यहाँ नंबर लिखो, अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर डाल दो 2, टाइप 2 का 2 क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन लिख लो भैया, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 4 3, 2 और ये 4 है और ये 3 है, 2 4 3 और 4 5 6, 4 5 6। और इसमें जो है ना आप क्या बताना है आपको, इसमें जो है आपको क्या बताना है। तो इसमें जो है आप 6 के विपरीत बता दो, इसमें जो है आप 6 के विपरीत बता दो। पर भैया आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर तो आप किसी का ही बता सकते हैं, तो पहले इसे सॉल्व कर लो, इसे जो है सॉल्व करो भैया। सर सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, तो आपने बताया था सर अभी, अगर एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, एक ही पासे की, पासा एक ही है, इसे 2 अलग अलग ढंग से दिखाया गया हमें, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, तो पहले हम देखते हैं कि कोई इसमें नंबर कॉमन भी है या नहीं, क्योंकि इसमें 3 टाइप बनते हैं भैया। समझ रहे हो नहीं, वो बात हम पीछे बता चुके हैं। तो देखो इसमें कोई नंबर कॉमन है क्या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉमन है, 4 कॉमन इसमें भी, मतलब 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, तो 4 हो गया कॉमन, 4 हो गया कॉमन। अब जो है क्या करेंगे हम, 4 को जो है वो लिखेंगे ऊपर तले, यानी कि 4 लिख लिया हमने ऊपर तले। अब इसमें क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। हम जो है भैया क्लॉकवाइज घुमा कर चेक करते हैं, आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर चेक कर सकते हैं। हमने जो है इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, दोनों तरीके से बताया था। तो इसमें करेंगे हम क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो देखो 4 से फिर 3 और 3 से फिर 2, यानी कि 4 3 2। यहाँ देखो 4 5 और 6, तो 4 लिख लिया, 5 और 6,
6 के विपरीत पूछा है सर, 6 के विपरीत, और हमने बताया था जो ऊपर तरह नंबर लिखे हुए होते हैं ना, यही तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब भैया 6 के विपरीत पूछे तो 2 और 2 के विपरीत पूछे तो 6, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट है। अगर अच्छा सर हमसे 3 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत भैया 5 और 5 का विपरीत 3। अच्छा सर हमसे 4 का विपरीत पूछता तो भैया 4 के विपरीत थोड़ी ना हो जाएगा, तो कौन सा नंबर छूट गया, तो कौन सा नंबर छूट गया उसे लिख दो यहाँ, वो हो जाएगा 4 के विपरीत। तो आप बोलोगे सर 1 जो है छूट गया, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 4, या फिर 4 का विपरीत हो जाएगा 1। सही है ना, 1 का विपरीत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, या 4 के विपरीत 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई है। अब जो है अगले क्वेश्चन का आंसर दो भैया। इसे करते हैं डिलीट, लो इसे कर दिया हमने डिलीट, और अगले क्वेश्चन का आंसर जो है आप दोगे। तो यहाँ नंबर चेंज कर लो, उस क्वेश्चन का आंसर स्वयं करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा दिए हमने, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा दिए, और क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इतने भारी थोड़ी ना क्वेश्चन है ये। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करो। कौन से क्वेश्चन का आंसर सर? आंसर तो करेंगे हम, पहले क्वेश्चन तो बताओ। तो क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो लिखो 1 3 6, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, और यहाँ भैया 6 लिख लो, और 6 5 4, 6 यहाँ 4 और यहाँ 5 है। आप जो है सोल्व कर लो, किसी के बता सकते हैं, पर फिलहाल जो है हमें 4 का बताओ। चलो 4 का विपरीत बताओ क्या होएगा, करो इसे सोल्व और बताओ 4 का विपरीत क्या हो जाएगा। करो इसे सोल्व और बताओ 4 का विपरीत क्या हो जाएगा। पासा एक ही है, 2 अलग अलग ढंग से दिखाया गया है। कभी भैया ऐसा आप 2 पासे समझ बैठो, एक पासा यो एक पासा यो, ऐसा नहीं है। पासा एक ही है, इसे 2 अलग अलग ढंग से हमें दिखाया गया है। लिखा है नहीं, जब केवल 2 स्थितियाँ दी जाए, मतलब पासा एक ही है, उसकी 2 स्थितियाँ दी जाएंगी, हमें 2 अलग अलग ढंग से दिखाया जाएगा। तो बताओ 4 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो बताओ 4 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो क्या चेक करेंगे हम इसमें, जो है हम चेक करेंगे भैया कि कॉमन नंबर जो है कौन सा है। इसमें जो है हम चेक करेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं भैया और हम भी देख पा रहे हैं कि कॉमन नंबर इसमें 6 है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो 6 को सर आपने बताया था जो कॉमन नंबर हो ना उसे ऊपर तरह लिख लो बिल्कुल, और क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी, और इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी। तो चलो क्लॉकवाइज घूम जाओ भैया, 1 6 1 क्लॉकवाइज, 6 1 3, 6 5 4, 6 5 4। क्या पूछा है सर? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत तो 3 हो जाएगा। क्यों? आपने बताया था जो ऊपर तरह नंबर होते हैं वही तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। और 6 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता, तो कौन सा नंबर रह गया? तो ऐसा लगता है जैसे 2 रह गया हो, तो 2 ही रह गया भैया। तो 6 के विपरीत जो जाएगा 2, 1 के विपरीत 5, या 5 के विपरीत 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन भैया क्या करना है, एक क्वेश्चन और लिखो 2 4 5, 2 लिख लो यहाँ, और यहाँ लिख लो 4, और यहाँ लिखो 5। सही है, 2 4 5, और 3 5 1, 3, यहाँ 5 ही है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1, 3 5 1। अब जो है ना पासा एक ही है, स्थितियाँ 2 है, यो स्थिति 1 है, यो स्थिति 2 है। इसमें जो है ना देखो किस प्रकार से लैंग्वेजेस की लिखो। पासा 1 स्थितियाँ 2, चित्र 1 चित्र 2। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ भी 4 है, ऐसे तो नहीं होएगा। यहाँ है 5, यहाँ 5 लिखो। सही है, 2 4 5, 2 4 5, और 3 5 1, 3 5 1। तो इसमें जो है लैंग्वेज लिखो यदि
5 निचली सतह पर है, लिख लो, यदि 5 निचली सतह पर है, यदि 5 निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या आएगी? ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या आएगी बताओ, कौन सी संख्या आएगी बताओ। बताओ 5 के, अगर 5 निचली सतह पर तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या आएगी? पहले से समझो, इसकी लैंग्वेज जो है कहने के जा रही समझो। मान लो 5 यहाँ आई गया, 5 ऊपरी सतह पर तो है, देखो यहाँ 5 आई गया, मान लो यहाँ 5 है। अगर 5 ऊपरी सतह पर तो निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका मतलब यही तो है, मतलब आपको 5 का विपरीत तो बताना है, 5 का विपरीत तो बताना है। ये लैंग्वेज जो है घुमा दी इस क्वेश्चन में। देखो अगर 5 ऊपरी सतह पर है, मान लो 5 यहाँ है, तो इसके निचली सतह पर 5 ऊपर है, तो इसके नीचे कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 5 का विपरीत तो बताना है हमें। तो बस 5 का विपरीत निकाल दो भैया। और आपने जो है विपरीत जो है पिछले 3 क्वेश्चनों में अच्छी तरीके से सीख गए कैसे निकालते हैं। पिछले 3 क्वेश्चनों में आप अच्छी तरीके से सीख गए कि विपरीत जो है कैसे निकाला जाता है। तो आप जो है क्या देखोगे, कॉमन देख लो, और कॉमन है भैया 5। 5 जो है ऊपर तरह लिख लो, 5 कॉमन है तो ऊपर तरह लिख लो, और घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 5 2 4 और 1 यहाँ 3, तो 5 ऊपरी सतह पर है, तो 5 के नीचे है, तो 5 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता। तो कौन सा नंबर आ गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया, 6 रह गया भैया, 6 रह गया। तो हम कह देंगे निचली सतह पर जो है, निचली सतह पर तो 5 है, तो हम कह देंगे ऊपरी सतह पर जो है ना वो 6 होएगा। ऊपरी सतह पर जो है वो 6 होएगा। तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। और अब जो है क्या करना है, अगला क्वेश्चन लिखना है। इसे करो डिलीट, इसे करो डिलीट, इसे भी करो डिलीट, इसे करो डिलीट, इसे करो और इसे भी डिलीट करो। लिखो 1 2 3, 1 2 3। अगली स्थिति में लिख लो 3 4 3 4 6, 3 4 6, 1 2 3। और ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति, पास है एक स्थिति, 2 अलग अलग। इसमें जो है आपको क्या बताना है, तो इससे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती, अब इसकी लैंग्वेज देखो क्या है। इसकी जो लैंग्वेज है वो जो है क्या कहना चाह रही है भैया, समझो उस लैंग्वेज को, और समझो, पढ़ो और समझो, और फिर बात को क्वेश्चन लगाओ भैया। तो इसमें बताया है चित्र वन में निचली सतह पर जो है कौन सी संख्या आएगी। चित्र वन में, तो यहाँ लिख दें हम, बताओ लिख दें, तो लिख दो सर। चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। देखो चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, यही तो पूछा है इसमें। अब देखो चित्र वन यही तो है भैया, चित्र वन ये है, तो निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी चित्र वन में जो है निचली सतह पर। तो आप जो है ना कुछ समय के लिए क्या करो, इसे जो है चित्र वन मान लो, हालांकि है नहीं चित्र वन, ये तो एक बॉक्स है, पर मान लो भैया चित्र वन यो है।
और इसमें बताना है आपको चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ बताना है आपको। तो निचली सतह पर जो है ना, ध्यानपूर्वक समझो। अब निचली सतह पर जो है ना वो संख्या आएगी जो इसकी ऊपरी सतह की जो नंबर है ना उसका विपरीत। अगर मान लो क्या, देखो निचली सतह पर वो संख्या आएगी जो इसके ऊपरी सतह पर विपरीत होएगा, जो इसके ऊपर वाली सतह का विपरीत होएगा वही तो आएगी निचली सतह पर। तो इसका मतलब जो है ना हमें क्या बताना है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें 2 का विपरीत पूछा भैया, चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो पहले ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है 2, अब 2 के विपरीत निकाल दो, तो 2 के विपरीत जो है ना वो निचली सतह हो जाएगी। तो बस 2 के विपरीत पूछा है इसमें। इस लैंग्वेज का मतलब यही है, 2 के विपरीत बताओ। इस लैंग्वेज का जो मतलब है यही तो है, 2 के विपरीत बताओ। तो देखो कैसे निकालते हैं विपरीत, कैसे निकालते हैं विपरीत। तो कॉमन देख लो, इसमें कॉमन 3 इसमें भी 3 इसमें भी, जो कॉमन नंबर है उन्हें ऊपर तरह लिख लो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ भैया, घड़ी की दिशा में घूम जाओ। लो सर, घड़ी की दिशा में घूम गए। तो 2 के विपरीत तो पूछा है, इस लैंग्वेज का मतलब जो है इसे सोल्व करोगे लैंग्वेज को, मतलब समझोगे ऐसा। तो 2 के विपरीत पूछा है और 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2, समझ रहे हो नहीं। 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6, तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इन्हें भी सॉल्व कर सकते हो, इसका भी 3 का विपरीत भी निकाल सकते हो आप, पर इसमें पूछा नहीं हमसे, पर हमने जो आपको सिखा दिया। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है ना अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, इसे जो है डिलीट कर लो। चलो, और अब जो है ना यो तो हो गया हमारा एक ही पासे की 2 स्थितियाँ। अब जो है ना आप क्या करोगे, 4 पासे और बना लो। सर 4 पासे क्यों, तो बताएंगे, पहले बनाओ 4 पासे और। 4 पासे और बनाओ भैया, बताएंगे हम क्यों बनाएंगे 4 पासे। यहाँ है 3, देख लो 3 है, और 3 4 6, यहाँ 3 और 4 और ये 6। तो 4 पासे जो है ना वो आपके ऑप्शन है, तो आपको जो है ना ऑप्शन बताना है चारों में से, उनमें से कौन सा सही होगा। उन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। इससे पहले आपको 4 पासे बनाने हैं, तो बनाओ 4 पासे जल्दी जल्दी। तो ये कुछ 4 पासे इस प्रकार से बन जाएंगे भैया। इसी प्रकार का तो होता है पासा, इसी प्रकार का तो होता है पासा। तो आप क्या होगा सर, बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। अरे बताओ भैया, इसी प्रकार का होता है पासा। तो आप कहोगे हाँ सर इसी प्रकार का होता है। तो लो 4 पासे आपके सामने, यो है ऑप्शन ए, यो है ऑप्शन बी, और यो है ऑप्शन सी, और ऑप्शन है यो डी, यो है ऑप्शन डी। और इसमें लिखा है, लिखो 2 3 4, 2 3 4। अगले पासे में लिखो 4 5 6, 4 5 और यहाँ 6। तीसरे में लिखो 2 6 4, 2 2 6 4 और 1 3 6, 1 3 6। सर इसमें क्या पूछा है हमसे, तो बस इसमें जो है ना आपको बताना है कौन सा पासा सही होगा। इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने ए बी सी डी, आपको बताना है इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल है आपका ऊपर, क्वेश्चन 5 में तो है वो, तो करो इसे सॉल्व। सर इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपने कराया ही नहीं। तो पहले जो ना आप विपरीत निकाल लो, एक दूसरे के विपरीत निकालो पहले। क्या करोगे,
आप जो है एक दूसरे के विपरीत निकाल लो, और विपरीत निकालना आपने, विपरीत जो है निकालना हमने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। विपरीत निकालना जो है हमने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में। विपरीत निकालना सिखाया अच्छी तरीके से। 3 इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 क्या हो गया कॉमन। और आपने बताया था सर जो कॉमन नंबर है ना उसे कुछ नहीं करना, उसे ऊपर तरह लिखना है, पर आपने तो लिखा ही नहीं। चलो देखो ऊपर तरह लिख लिया। अब जो है 3 से किलो बाई घूम जाओ। 3 5 1 3 5 और 1। इस वाली स्थिति में जाओ। 3 किलो बाई 4 फिर 6। और आपने बताया था जो ये ऊपर तले होती है ना, ये जो ये ऊपर तले होते हैं यही तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यही तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या सर 3 के विपरीत 3 होगा? क्या सर 3 के विपरीत 3 होगा? बिल्कुल नहीं। तो बताओ कौन सा नंबर नहीं आया? 1 तो 2 नहीं आया भैया, तो 3 के विपरीत जो है ना वो 2 हो जाएगा भैया। 3 के विपरीत जो है वो 2 हो जाएगा। और इस अब ऑप्शन को जो है आप हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन को जो है आप अब इसे हटाएंगे। और उससे पहले जो है ना आप एक नोट लिखो, क्योंकि इस नोट की जो है हमें बहुत आवश्यकता है। तो लिखो नोट डाल कर लिख लो भैया। नोट में जो है हम क्या बात लिखेंगे? तो नोट में जो है आप लिखो 2 विपरीत सतह, लिखो 2 विपरीत सतह। क्या लिखा? 2 विपरीत सतह न तो कभी भी क्या लिखा? 2 विपरीत सतह न तो कभी भी दिख सकती है, और सर और क्या लिखेंगे हम? तो लिखो और न ही कभी छिप सकती है। न ही कभी दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है। तो क्या लिख लिया हमने? तो क्या लिख लिया हमने लिख लिया 2 विपरीत सतह ना तो भैया कभी भी दिख सकती है। 2 विपरीत सतह जो है ना, 2 विपरीत सतह न तो कभी भी दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती हैं। न ही कभी दिखेंगी 2 विपरीत सतह और न ही कभी छिपेंगी। या तो दोनों में से एक दिखेगी और एक छिपेगी। समझ रहे हो नहीं? इसका मतलब ये है ना तो देखो दो जैसे मान लो 2 के विपरीत जो है ना, मान लो 2 के विपरीत 5 है। अब इन दोनों में से 2 तो भैया छिप नहीं सकती और दोनों दिखाई भी नहीं दे सकती। ये दोनों जो है छिप भी नहीं सकती और दोनों दिखाई भी नहीं दे सकती। तो मान लो अगर 5 छिप गया तो 2 भैया पक्का दिखाई देगा, और अगर मान लो 2 छिप गया तो 5 पक्का दिखाई देगा। समझ लो ना? इसका मतलब यही है भैया, 2 विपरीत सतह जो है ना ही तो कभी छिप सकती है और ना ही कभी दिखाई दे सकती हैं। अब देखो
तो तुम देखो एक के विपरीत 6 है। अब तुम ये बताओ एक के विपरीत 6 है और जैसा कि हमने नोट में लिखा है दो विपरीत सतह नहीं तो कभी छिप सकती है और नहीं कभी दिख सकती हैं। तो एक के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 है, यही तो है। अब जो है ना इन दोनों में से एक छिपा हुआ होगा, एक दिखाई देगा, एक छिपा हुआ होगा, एक दिखाई देगा। तो देखो 1 6 1 6 और देखो इसमें भैया ना तो 1 है और ना ही 6 है, ना ही इसमें 1 है और ना ही इसमें 6 है इस वाले में। तो बताओ गलत होगी नहीं भैया, क्योंकि हमने लिखा है ना तो कभी छिप सकती और ना ही कभी दिख सकती। और ये दोनों जो है 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है और ये दोनों आपस में छिप गए, ये दोनों छिप गए। तो ऑप्शन तो हो जाएगा जो हमारा गलत, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। और आप जो है अब दूसरे ऑप्शन को देखो 5 4, आप जो है अब दूसरे ऑप्शन को देखो। और एक तरीके से आप इसे भी ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि 3 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 2 है। तो देखो 3 का विपरीत 2 है, तो देखो 3 और 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं, 3 और 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है ना तो कभी छिप सकती और ना ही कभी दिख सकती, और 3 और 2 ये दोनों आपस में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन वैसे भी हमारा गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, इसमें जो है क्या बात है, 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। तो चलो 6 दिखाई दे रहा है तो 1 छिपा हुआ है, चलो सही है। अब देखो 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5, तो दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए। तो 5 और 4 दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और दोनों जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। 4 और 5 जो है दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत। अब जो है इस क्वेश्चन को चेक करो, मतलब इस ऑप्शन को चेक करो। तो देखो इसमें क्या है, 1 6, 1 के विपरीत 6 तो 6 दिखाई दे रहा है, 1 छिपा हुआ है। और 5 के विपरीत 4 तो 5 के विपरीत 4 तो 4 दिखाई दे रहा है, तो 5 छिपा हुआ है। और 3 के विपरीत 2 तो भैया 2 दिखाई दे रहा है और 3 छिपा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, हम जो है क्या कहेंगे, तो हमारा जो है ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ये ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा सही। सर इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को भी चेक करो, इस ऑप्शन को भी चेक करो। तो देखो 1 और 6 आपस में विपरीत है और ये दोनों भैया दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भैया संभव नहीं है। इस नोट में देखो लिखा है, लिखा नहीं लिखा, और ये ऐसा संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। तो लगा लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, इसी प्रकार का जो है एक क्वेश्चन और लिखो, इसे मिटाओ, यहाँ से जो है इन्हें मिटा लो। और भैया यहाँ नंबरिंग करो 2 3 6, यहाँ लिख लो 2 और यहाँ लिख लो 3 और यहाँ लिख लो 6। और दूसरी स्थिति में लिखो 5 1 और यहाँ लिखो 3, और इन्हें भी कैंसिल कर लो, इन्हें भी मिटाओ। और इसके जो है ना ऑप्शन हो जाएंगे, लिखो 2 3 4, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, 2 3 4, 4 5 6, 4 5 6, 4 1 5, 4 1
5, 4 1 5, 4 1 5, 1 2 3, 1 2 और 3। ये है भैया इसके ऑप्शन। समझ रहे हो नहीं बात को? ये है इसके ऑप्शन। ये क्वेश्चन है जौन सा भी है, शायद छठा मान लो, छठा ही दिखा है, चलो जौन सा भी है। ये है क्वेश्चन, ये है इसके ऑप्शन। और इसमें जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा है। तो बताओ क्या करोगे? पहले जो है ना आप एक दूसरे का आपस में क्या निकालोगे? विपरीत। एक दूसरे का आपस में निकालोगे विपरीत। और उससे पहले जो है आपको देखना पड़ेगा इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। और आपको पता है कॉमन नंबर है भैया इसमें 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। तो 3 से जो है घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 3 को लिख लो ऊपर तले और घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 6 2 और यहाँ जाओ 5 1, 5 है और ये है भैया 1। जो ऊपर तले होते हैं यही तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बिल्कुल सर, ये बात जो है आप कई बार बता चुके हैं। अब 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो कौन सा नंबर रह गया? शायद 4 नंबर आई है, शायद क्या 4 ही रह गया। तो 3 के विपरीत जो है ना 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सही है। तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। और इसे नोट को पढ़ो और फिर इन क्वेश्चनों का आंसर दो। सर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। दो विपरीत सतह न तो कभी दिख सकती हैं और न ही कभी छिप सकती है। दोनों में से एक दिखाई देगी तो एक छिपी हुई होगी, और एक छिपी होगी तो एक दिखाई देगी। तो देखो एक के विपरीत 2 है तो दोनों में से एक दिखाई देगा, तो एक के विपरीत 2 है तो 2 दिखाई दे रहा है, तो भैया एक छिपा हुआ होगा। अब देखो 3 5 के विपरीत 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5 है, तो 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। सर इसमें तो दोनों में से कोई सा नहीं दिखाई दे रहा, और ये है अपोजिट, यानी कि ये है विपरीत और दोनों जो है छिपे हुए हैं, और ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं। तो हम जो है ना क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मतलब इस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट, यानी कि गलत। गलत कर दिया, पता चलिए आपको, क्योंकि ये दोनों विपरीत है और ये छिपी हुई है, ऐसा हो नहीं सकता। इस ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन देखो भैया क्या है इसमें। 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1, दोनों छिपे हुए हैं, और इसमें जो है दोनों छिपे हुए हैं और दोनों जो है कभी विपरीत सतह ना तो कभी छिप सकती है और न ही कभी दिख सकती है। यो भी गलत, यो भी हो जाएगा हमारा गलत। तो इसे भी करो गलत, इसे भी करो गलत। अब देखो यहाँ क्या था, 2, यहाँ था 4, यहाँ है भैया 4, इसे कर लो 4, यो है 4 1 5, 4 1 5। तो देखो 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1, तो दोनों में से भैया एक दिखाई दे रहा है, दोनों में से एक दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दिखाई दे रहा है तो एक छिपा हुआ होगा। और 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5, तो 6 के विपरीत 5, तो देखो 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। और 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, तो 3 के विपरीत 4, तो 4 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही। पहला भी ऑप्शन तीसरा सही था और अब भी तीसरा सही, अब भी तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी देख लो भैया, दोनों विपरीत सतह भैया दिखाई देगी, दोनों विपरीत सतह दिखाई देगी, और ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं, तो गलत। ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन डी भी भैया गलत। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, या फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।